तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके आज सॉल्यूशन पर वर्क करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि फर्स्ट ऑर्डर और का डिफरेंशियल इक्वेशन किस पैटर्न का दिखाई देता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जिसका एक ही ऑर्डर हो, है ना, वन टाइम डेरिवेटिव हो, उसकी पावर भी एक हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कि इसको डायरेक्ट लीनियर क्यों नहीं बोल सकते? लीनियर नहीं हो सकता, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है ना। डिपेंड करता है कि मैंने बताया था ना कि अगर किसी का डिग्री फर्स्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो लीनियर ही होगा, वो नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। लाइक ये देखो, तो ये कैसा है, लेकिन ये नॉन लीनियर है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री भी है, बट ये नॉन लीनियर है। तो इसीलिए लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं क्वेश्चन में, ये हम नहीं बता सकते इसके बारे में। बट दोनों का वहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस टाइप का दिखाई दे सकता है। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म कैसा हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई टाइप के यहाँ पर मिक्स फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वन टाइम डेरिवेटिव, ये हो सकता है। दूसरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये इस टाइप से हो सकते हैं, एम इंटू यहाँ पर कोई भी एक्स और वाई का फंक्शन हो सकता है, इंटू डी वाई माई प्लस एन, यहाँ पर भी कोई एक्स और वाई टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, और यहाँ पर डी एक्स इक्वल में 0। तो इन दो फॉर्म में आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा। इन दोनों से यही दिख रहा है कि ये जो है कैसे है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका जो फॉर्म होता है वो इन दो तरह से हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये दो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से देखें तो एग्जांपल बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे भाई। लाइक ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 3x अपॉन वाई, ये इस टाइप का मिल गया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4xy, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो और देखना चाहो तो देख सकते हो। तीसरा एग्जांपल हो सकता है ऐसा दिख जाए, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy इंटू डी एक्स एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इक्वल 0, इस फॉर्म में दिखाई दे सकता है। तो ये तरीके बता रहा हूँ मैं, अगर हम देखें पहचान करने की, आइडेंटिफाई करें, तो हमको जो क्वेश्चन है वो इन तरीके से दिखाई दे सकता है, साइन वाई डी वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जांपल दे दूं तो ये हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस वाई डिवाइड बाई 2x माइनस वाई। ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y प्लस 6। तो ये जो पैटर्न है सभी, इन सभी पैटर्न को हम बोलते हैं, देखो सब में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, ये जो है इधर वाला फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का बनेगा, ये भी एफ एक्स वाई टाइप का होगा। ये एम डी वाई प्लस एन डी एक्स टाइप का होगा, तो ये एम बोलोगे, ये एन बोलोगे। तो इन्हीं दो तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एक ऑर्डर और एक डिग्री, जिसका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके हमको सॉल्यूशन को फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू यूज वेरियस मेथड। पहला है सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेटेड। तो वेरिएबल को सेपरेट करना पहला मेथड ये है कि सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड का नाम है ट्रांसफॉर्म इन सेपरेशन मेथड। थर्ड टाइप होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, अगर नहीं है तो रिड्यूस करेंगे, होमोजीनियस, रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद एक और मेथड जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। फिर एक होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। 7 नंबर टाइप का होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज, बर्नौलीज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने टाइप के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतने टाइप हैं, वेरियस टाइप है। ये सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं एक इंपॉर्टेंस की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कौन सा आता है, तो इंपॉर्टेंट के नज़र से देखोगे तो एक तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग पहले भी पढ़ कर आए हो, ठीक है। दूसरा बर्नौली भी होगा तो हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ से हम बोल सकते हैं नॉन एग्जैक्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये भी। इधर से देखोगे तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। बाकी सेपरेशन तो इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक मेथड को पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हम भाई इस मेथड में क्या करते हैं, इसका टॉपिक क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेपरेशन मेथड, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल f1x इंटू f2y। ये f1x क्या है, f1x मतलब फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ ओनली x या एलॉन x, अकेला y x का फंक्शन हो। f2 ऑफ y का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एलॉन y, अकेला y का फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कुछ भी हो सकता है, इस तरह के दिखाई दे सकते हैं। मेनली दो टाइप का दिखाई देगा, dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का दिखाई देगा, या एम डी ऐसा एक फंक्शन फिर dy फिर कुछ फंक्शन फिर इंटू डी एक्स बराबर 0। तो दो टाइप के दिखाई दे सकते हैं एग्जाम में, दोनों में से कोई भी फॉर्म दिखाई देगा, दोनों को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डेरिवेटिव वन टाइम दिखाई देगा, इसकी पावर भी वन होगी। लेकिन ये लीनियर है या नॉन लीनियर हमको नहीं पता, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो ये दो मेनली टाइप हैं। उसके बाद एग्जांपल मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स बराबर अगर 3x अपन वाई, देखो y को इधर भेजूंगा तो ये कैसा हो गया, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका कैसा हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो गया, इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो ये दोनों इस टाइप के टाइप हो गए। इस टाइप का एग्जाम्पल ये देखो एक्स स्क्वायर वाई इंटू इस टाइप का दिख दिया, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। इस तरह के भी हो सकता है, देखिए ये लीनियर है ये नॉन लीनियर है। अगर ये पता चल गया फिर हम यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के मेथड बता दिया, ठीक है। ये सारे मेथड है, सेपरेशन मेथड, ट्रांसफॉर्म इन सेपरेशन मेथड, होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, बस इतने टाइप के होते हैं। अब एक एक मेथड को सीखो। पहला आता है, फर्स्ट आपका कौन सा होता है, सेपरेशन मेथड। ये क्या कहता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है तो समझ लो वो सेपरेशन बनेगा। और सेपरेशन में कुछ करते नहीं है, सिंपली उसको सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पर इस f1x का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर केवल x का फंक्शन होगा, यहाँ पर केवल y का फंक्शन होगा, उसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ तो यही ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर पहला, ध्यान से देखो, सॉल्व क्वेश्चन ऐसा लिखा है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आपको सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इजकल टू एक्स अपन वाई लिख दिया, क्या दिक्कत है। ये देखो इसको आप अकेला ये f1x इंटू f2y लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है बोलो। इस चीज को आप इसको f1x बोल दो, यहाँ मैं बोल सकता हूँ f1x कौन है भाई, तो f1x जो है कहीं ना कहीं x है। अच्छा f2y कौन है, तो f2y कौन होगा, f2y कुछ और नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है 1/y ले लो, ये ले लो, दोनों का गुणा करोगे तो यही तो मिलेगा, x इंटू 1/y, सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, x इंटू, इसको हम x इंटू 1/y लिख सकते हैं, ये पूरा x वाला हो गया, ये पूरा y वाला हो गया। तो जब ऐसा हम कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब सॉल्यूशन करना है तो वेरिएबल को बस सेपरेट कर देना है, y को y वाले साइड, x को x वाले साइड कर दो, बस सेपरेट हो गया। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूंगा तो क्या करूंगा, तो देखो dy के साथ किसको भेज दो, y को, y के साथ dy वाला, x के साथ dx वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट हो गया। देखो ये पूरा y वाला हो गया, ये पूरा x वाला हो गया।
जैसे ही सेपरेट कर दिए इंटीग्रेशन कर देना है, तो क्या लगा दो भाई, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करते हो बोथ साइड तो क्या मिलेगा भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये देखिए ऐसे इंटीग्रेशन बनेगा, y इंटू डी वाई बनेगा, इधर भी इट साइड इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू डी एक्स करेंगे। अब आपको हमने सिखाया है y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। लेकिन एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, हम यहाँ पर कांस्टेंट को जोड़ेंगे c, तो यहाँ भी जोड़ सकते हो यहाँ भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट जोड़ दिया c, और एक कांस्टेंट इधर भी जोड़ दो, लेफ्ट साइड जोड़ दो, राइट साइड जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जोड़ दो एक कांस्टेंट होना चाहिए। एक कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, हमने सिखाया था कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। अब चाहो तो इसको 2 से भाग कर दो, या फिर 2 से मैं भाग करके क्या लिख सकता हूँ इसको, वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर जरूरी नहीं है मैं सी लिखूँ, सी बाई टू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट जोड़ना है, कांस्टेंट कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल देखोगे वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको सी वन नाम दे दो, ठीक है, या 2 से भाग कर दिए तो सी ही रहने दो। तो ये पूरा जो है क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो y बराबर हमको चाहिए रहता है, तो ये y की वैल्यू मिल गई, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप y बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दो। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 2 करके मान लो मैंने दे दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन वाई था, अभी वाई अपॉन एक्स दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई वाई एक जगह होना चाहिए, तो वाई के साथ वाई होना चाहिए, तो इसको वाई नीचे लगोगे तो वाई अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई बन जाएगा। तो ये जगह खाली हो जाएगा, इधर ये चला जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स बचेगा। फिर क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, जैसे इंटीग्रेशन करोगे डी वाई बटा वाई, ये बन गया डी एक्स अपॉन एक्स। और हम आपको सिखाए थे भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैंने शुरू में बता दिया था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो अगर मुझे कल को 1/x का इंटीग्रेशन देगा तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ लॉग एक्स लिख दूंगा। समझ में आई बात, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 1/x का डेरिव इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता था। तो यहाँ के हिसाब से y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये log y बन जाएगा। x के फॉर्म में है 1/x का इंटीग्रेशन log x बनेगा। मैंने बताया कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, कांस्टेंट कुछ नहीं है अपने पास, तो आप log c जोड़ दो, क्योंकि log के फॉर्म में है तो ज्यादा बेटर है। अब log m प्लस log n, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कभी भी log में m प्लस log n दिखाई देता है तो ये log m इंटू n बन जाता है। यहाँ पर क्या चल रहा है, log y, log log कैंसिल हो गया, दो बोथ साइड से y बराबर सी एक्स मिल गया। तो याद देखो ये एक्चुअल में y इक्वल टू एम एक्स टाइप का हो गया, तो y इक्वल टू जब एम एक्स टाइप का होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल गया। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ओरिजिन से पास होने वाले, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया, y इक्वल सी एक्स मिल गया। सब आया समझ में सबको, यस या नो करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। क्या अकेला इसको सेपरेट कर पाएंगे, ये tan y को अपने जगह रखो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा, इक्वल में अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नहीं याद है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रख लो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो साइन कॉस होता है, साइन कॉस कॉस साइन होता है, ठीक है, बस एक्स वाई होता है, ये याद रख लेना। और बीच में अगर माइनस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस होता है तो बीच में माइनस लग जाता है, ठीक है, यहाँ पर बस माइनस, बाकी यही चीजें रहती है। तो क्या मिलेगा यहाँ से भी, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई बनेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो है कैंसिल हो गया, कौन, कॉस एक्स साइन वाई प्लस माइनस से कट गया, ये मिल गया tan y। और हम जनरली tan y को लिख सकते हैं साइन y, ठीक है। चलो देखते हैं अभी फिलहाल के लिए tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल में, हाँ क्या मिलेगा, साइन, ये साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई जुड़ जाएगा तो 2 टाइम हो जाएगा, तो 2 टाइम साइन एक्स कॉस वाई बन गया। अब लग रहा है कि ये सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको साइन वाई बटा कॉस वाई करूंगा तो कॉस वाई इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि वाई वाई को इधर लेकर आओ, वाई वाले को इधर ला लो। तो जब मैं वाई को इधर लाऊंगा तो ये साइन को क्या ये टेन अपने जगह रहेगा और ये अपॉन में आ जाएगा कॉस वाई, और ये डी वाई यहीं रख दिया और नीचे का डी एक्स उधर भेज दिया। 2 है साइन एक्स है, इनटू में डी एक्स हो जाएगा, सेपरेट हो गया देखो। तो ये जब ऐसा सेपरेट, देखो ये पूरा वाई वाले के फॉर्म में हो गया, ये पूरा एक्स वाला हो गया, तो ये सेपरेट हो गया। और जब सेपरेट हो जाए तो सिंपली 1 बटा कॉस को क्या लिखते हैं जानते हो, 1 बाई कॉस सेक होता है। तो ये कहीं ना कहीं सेक एक्स यानी कि सेक वाई इंटू टेन वाई दिख रहा है, इंटू में डी वाई है, इधर में 2 साइन एक्स है, इंटू में डी एक्स है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो यानी कि जब ये दिखा रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन बनता है सेक वाई। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स होता है, लेकिन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डी वाई सेक वाई बोलोगे। और 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया था मैं माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस लगा के कॉस लिखोगे और एक कांस्टेंट जोड़ देना सी। तो ये इसका क्या है, फाइनली सॉल्यूशन हो गया। ये अब देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन में कि इस टाइप का कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अगर सॉल्व करना होगा तो और सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड, जिसका नाम क्या था, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इन सेपरेशन मेथड। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में दिखाई दे, किस फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में, यहाँ पर आपका फंक्शन ऐसा मिक्स दिखाई दे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का दिखाई दे, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं अलग से कांस्टेंट दिखाई देते, ये दोनों में से कोई भी फॉर्म दिख जाए, दोनों में से कोई भी फॉर्म दिखेगा तो दोनों के लिए सेम मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, इन दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये जो आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इसको वी मान लो, और ये क्वेश्चन दिया होगा तो आप इसको वी मान लेना, ए एक्स प्लस बी वाई को वी मान लेना, तो वी मान के एफ बी बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या मिलेगा, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ गया, या तो ये होगा तो या तो ये होगा। तो करते कुछ नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए एक्स का 1 हो गया प्लस बी वाई का डी वाई बाई डी एक्स बनता है, सी का 0 हो जाएगा, वी का डी वी बटा डी एक्स बनेगा। मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिंपली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को लाके उठा के रखना है यहाँ, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना अपने को। b इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी डी वी बटा डी एक्स माइनस का a, ऐसा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी वी बाई 1 बटा बी, ये b अपॉन में चले जाएगा तो 1 बटा बी इंटू डी वी बटा डी एक्स माइनस a, ऐसा। तो ये लाके क्वेश्चन में हल रख दोगे, सॉल्व करोगे तो v में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेथड होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी देखोगे तो a बाहर x का 1 प्लस b इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और v का डेरिवेटिव डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद से कहानी सेम हो जाएगी, ये दोनों सेम दिख रहा है तो अलग से कॉन्स्टेंट रहे या ना रहे, दोनों के लिए सेम मेथड। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने दे दिया सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर दे दी। अब देखो इसको आप सेपरेट में जा ही नहीं सकते, ये सेपरेशन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो जब सेपरेशन ना बने तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम क्या लगा सकते हैं, कुछ नया मानेंगे। तो क्या मान लिया, मान लिया आपने 4x प्लस वाई प्लस 1 को v मानना,
उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव करोगे 4x का 1, y का होता नहीं है उसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, v का होता नहीं है dv बटा dx लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना v और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दो हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो वो बन गया 4 प्लस dy बाई डी एक्स इजकल टू dv बाई डी एक्स। यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो dv बटा डी एक्स, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को पुट करोगे इस इक्वेशन से, यानी कि ये इसको दोगे समीकरण 1, इसको दोगे 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से देखो दोनों साइड dv बाई डी एक्स है, तो पुट करना चाहोगे तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके जगह ये लिख सकता हूँ, तो ये बन गया dv बटा डी एक्स माइनस का 4। लेकिन लेकिन रुको रुको रुको, राइट साइड हमने v में कन्वर्ट कर दिया, तो राइट साइड में भी इसके जगह हमको v पुट करना पड़ेगा। अब ये बन गया v का स्क्वायर, -4 को उस साइड लेके जाओगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल वी स्क्वायर प्लस 4। अब ये पूरा क्वेश्चन सेपरेट में चला गया, v वाला फंक्शन हो गया, तो इसको हम चाहें तो पूरा 1 मान ले, तो ये पूरा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो dv के अपॉन में वी स्क्वायर 4 हो जाएगा, dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है, यहाँ से क्या बनेगा, dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और राइट साइड में सिर्फ dx होगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दो, पहले 4 को लिख देना, 2 का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इंटू डी, ऐसा लिख देने, और बराबर में इक्वल में राइट साइड में dx। अब आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ये याद रखना है आपको। 1 अपॉन में कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है इंटू डी एक्स होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हो सकता है आप लोग 12th में भी कहीं जगह कहीं ना कहीं पढ़े रहते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है कि कभी भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ के हिसाब से यहाँ कंपेयर करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ये बनेगा 1/2 tan इनवर्स v अपॉन 2। राइट साइड में 1 है, 1 इंटू डी एक्स का, 1 का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, x होता है, एक कांस्टेंट जोड़ दिया c। उसके बाद वापस v को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x और y के फॉर्म में क्वेश्चन था, v के फॉर्म में नहीं था, तो v की वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी। तो ये 2 को इधर भेज दो, तो ये बनेगा tan इनवर्स, ठीक है, v अपॉन 2, राइट साइड में 2 टाइम x प्लस c हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, v की वैल्यू पुट करोगे। v याद है एक बड़ा सा माने थे आपने, 4x प्लस वाई प्लस 1 था, 4x प्लस वाई प्लस 1 था, तो ये बन गया 4x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो राइट साइड में 2 टाइम x प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल में, ये बनेगा tan इनवर्स इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका 10 2 टाइम x प्लस सी हो जाएगा ऐसा। तो फिलहाल के लिए 2 को इधर भेज दो, तो 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 2 टाइम 10, और ये मिल गया, सिर्फ 2x कर दो, जो 2c हैगा उसको c1 नाम दे दिया ऐसा। ओवरऑल इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। ये जो क्वेश्चन देने वाला हूँ यूपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि IAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि x प्लस ऑल, उसमें थ्योरेटिकल भी आता है ना, यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर उसने dy बाई डी एक्स दिया हुआ है इक्वल में a स्क्वायर। चलिए सबसे पहले तो इसको क्या ले लो, x प्लस वाई को v नाम दे दिया, x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स
यहाँ से v का डी वी बाई डी एक्स, वन को उस साइड ले जाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी डी वी बटा डी एक्स माइनस का वन, और इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पुट करना पड़ेगा इक्वेशन वन में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन में जाएंगे तो ये बन गया v का स्क्वायर। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, ये बन गया v स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है डी वी बटा डी एक्स, ब्रैकेट डाल के लिखोगे डी वी बटा डी एक्स माइनस वन, राइट साइड में गया वहां पर ए स्क्वायर। क्या ये सेपरेट हो पाएगा? क्या ये अंदर गुणा जाएगा तो ये नीचे से भी एक्स है, तो सेपरेट तो नहीं हो पाएगा, अभी भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो इसको इसके बटे में डाल दो डिवाइड में, तो डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल, ये इसके अपॉन में आएगा तो ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस वन को उस साइड लेके जाओ, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वन बनेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, वी स्क्वायर क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये मिल गया डी वी बटा डी एक्स। अब पूरा v का फंक्शन है, ये पूरा v का फंक्शन है तो सबको नीचे लाओगे इधर, ध्यान से समझो, बोल रहा है पूरा ऊपर भी v है नीचे भी पूरा v का ही है, तो ये इसके नीचे आता है, तो जो नीचे आएगा तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में डीवी वाला यहीं रहने दो, बाकी बच गया वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स हो गया। यहां तक करने के बाद आप लोगों ने हो सकता है इसका इंटीग्रेशन सही तरीके से नहीं कर पाया होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, जब यहाँ वन होता तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आसान था, वो वन बाई ए टेन इनवर्स वी बन जाता, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए था, तो इसको हटाने के लिए ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वन माइनस वन बाई वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखो इसको लिख दोगे तो क्या बुरा है, कोई बुरा है क्या? एक बार चेक करके देखो, जब हम एलसीएम लेंगे ना ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा। तो इसको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम हटाना रहता है तो कांस्टेंट लाने के लिए वन माइनस ये चीजें की जाती है, या अगर आपके पास और थोड़ा होगा तो अगर आप इस चीज को अगर नहीं समझ पाते, कभी भी वेरिएबल और वेरिएबल सेम होते हैं, डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे भी 2 डिग्री ऊपर भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब दोनों में 2 डिग्री के या सेम डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं या ऊपर वाला ज्यादा डिग्री का होता है तो हमेशा इसको भाग किया जाता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना ऐसे, जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए बता रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को जब आप भाग करोगे ना तो सिंपली ये कितने टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, वन का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है, उसके बाद माइनस करते हैं ऐसा, तो ये वी स्क्वायर कट जाता है तो बच गया माइनस का ए स्क्वायर। तो जब ये आता है तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अगले अगले स्टेप में हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाता है ना, तो वन ऐसे लिखा जाता है वन माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये, तो इस चीज के बाद हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ये लगाया इंटीग्रेशन, यहाँ से बच गया था वन माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऐसा, इनटू में डी वी, यहाँ पर है सिर्फ डी एक्स। ये वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वी के रेस्पेक्ट में वी माइनस, इसमें ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, ठीक है, और वन बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए, ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, कांस्टेंट जोड़ दिया सी, यहाँ से क्या लग रहा है आपको, ए और ए ऐसे कटेगा तो v माइनस ए इंटू में टेन इनवर्स v अपॉन ए बराबर इक्वल में x प्लस ए, कभी भी v के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो v की ओरिजिनल वैल्यू रख देना है, v की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई था, माइनस ए टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई ए इक्वल में x प्लस, या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो या तो और भी तरीके, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड ला के ये उस साइड जाएगा तो ये पूरा इस साइड आ जाएगा, तो x प्लस वाई ये पूरा इस साइड लेफ्ट साइड लाओगे माइनस एक्स माइनस सी इक्वल में ये पूरा उधर बना है ए टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन का ए, यहाँ से देखोगे तो ये x और x कट गया, y माइनस सी बचा, ए टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन का ए,
और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ए को इसके अपॉन में डाल दो, फिर tan इनवर्स ला लो। बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, बट यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या सिंपली y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई ए, और अलग से c लिख दो। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इनिशियल कंडीशन, तो कभी कभी इनिशियल कंडीशन के फॉर्म में दे देता है, वो ऐसा देता है y ऑफ a इक्वल b, ऐसा, इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, ऐसे कंडीशन दे देता है। ठीक है, जैसे मैं किसी एक एग्जांपल को पकड़ लूं, तो वहां से या तो c की वैल्यू निकलती है, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन कौन सा था, जैसे ये एक क्वेश्चन देखो, एक इनिशियल कंडीशन देने का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, देखो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। जब वो इनिशियल कंडीशन दे दिया, मतलब वो आपसे पूछ रहा है पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, क्या था, वाई बटा एक्स था, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या था, वाई बटा एक्स, वाई ऑफ टू इक्वल वन, वाई ऑफ टू इक्वल वन दे दिया, ये अलग से एक इनिशियल कंडीशन दे दिया। तो डी वाई बटे में वाई डाला था, डी एक्स के अपॉन में एक्स रह जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाओगे, फिर ये कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं, तो ये बना था लॉग वाई, याद करो, ये बना था लॉग एक्स, और एक कॉन्स्टेंट जोड़े थे लॉग सी, ये बन के लॉग सी एक्स बना था, ये बन के लॉग वाई बना था, वाई वाई कटा था, लॉग लॉग कटा था, तो वाई की वैल्यू सी एक्स आई थी। अब ये आने के बाद अलग से जो कंडीशन दिया, इसको पुट किया जाता है। पुट करना क्या पुट करना पड़ता है कि आपको x की जगह 2 पुट करना पड़ता है, y की जगह 1 पुट करना पड़ता है। ये x होता है, y ऑफ x बराबर y, ऐसा, ठीक है। तो इसको x1 बोल दो या y1 बोल दो। तो ये x होता है अंदर वाला, बाहर वाला y होता है, ठीक है। तो क्या पुट करना पड़ेगा हमको, x की जगह 2, y की जगह 1, तब यहाँ रखना क्या मिलेगा, देयरफॉर y की जगह आपको 1 डालना है, c अपने जगह है, x की जगह 2 डालना है, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2c बराबर 1 है, तो c की वैल्यू मिल गई 1/2। c की वैल्यू 1/2 लाने के बाद वापस इसी में पुट कर देना पड़ता है। तो पुट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू जो यहाँ पर cx था, और c की जगह 1/2 आ जाएगा, वरना तो ये जो है एक पर्टिकुलर उसका सोल्यूशन मिल जाता है। समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन में जब इनिशियल कंडीशन अलग से दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर आने के बाद लास्ट में x की जगह पुट कर देना और y की जगह पुट कर देना। चेक कर लेना कि यहाँ से आपको जो भी c की वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू को लाके वापस यहीं रख देना, तो फाइनली ये मिल जाएगा आपको। क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इनिशियल कंडीशन भी डाल देता है, ठीक। मान लो इसी क्वेश्चन को उसने वो 4 ऑप्शन बना देता, सपोज करो इसी क्वेश्चन को वो 4 ऑप्शन बना के दे दे, क्या बना के दे दे, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, और ये क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन दे रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल 2x, सेकेंड है y इक्वल 4x, तीसरा है y इक्वल 1/2x, चौथा ऑप्शन है y इक्वल x। अब आपको बताना है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन अगर इस टाइप के आते हैं, तो एक तो मेथड है, पहला मेथड है सॉल्व करके निकालना वैल्यू, और दूसरा मेथड है डिस्कार्ड करने का मेथड। सबसे बेटर यही फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में आता है तो हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाएंगे, ये बोलता है x की जगह 2 डालने पर आंसर y की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बताओ x की जगह 2 डालूंगा तो क्या y की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ x की जगह जब मैं 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं पुट करूँ x की जगह 2, तो आपको यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पुट करूंगा x की जगह 2, तो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 4 दूना 8 मिल जाएगा, ये हो जाए, ये भी गलत। ये बोलता है y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। थर्ड बोलता है अगर मैं x की जगह पुट कर दूं 2, तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/2 कट के 1 आ जाएगा, दिस इज अ राइट आंसर। यहाँ पुट करके देखोगे तो x के जगह कितना पुट करोगे 2, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू भी मिलेगी 2। ये जो है y की वैल्यू बोलता है 1 आनी चाहिए, तो यहाँ से ये रॉन्ग हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx +1 e to the power -x + y।
इक्वल में एक्स प्लस वाई, और कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इक्वल जीरो। ठीक है, कंडीशन के साथ। अब आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है एक्स प्लस ई टू दी पावर में एक्स प्लस वाई इक्वल सी, एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक एक इसको ऐसा एक्स माइनस ई टू दी पावर में एक्स प्लस वाई इक्वल सी, तीसरा माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर में एक्स प्लस वाई इक्वल सी, चौथा ऑप्शन है एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल सी। चलिए, मेरे हिसाब से इसको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो एक्स प्लस वाई को माने होगे वी, वी मानोगे तो एक्स का वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी वी बाई डी एक्स बना होगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, यहाँ पुट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स की जगह, ये तो डायरेक्ट दिख रहा था यार, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स पुट कर दो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को देखा ही नहीं। इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बटा डी एक्स इक्वल में ये मिल गया ई टू दी पावर में वी, ये तो डायरेक्ट सेपरेट हो गया है। तो डी वी के अपॉन में ई टू दी पावर वी जाएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा। कैसे किए हो आप लोग, इसका इंटीग्रेशन लगाओगे तो वन, इसको ऊपर लेके जाके करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस वी इंटू डी वी, ये इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ई की पावर माइनस वी का माइनस ही होता है, अलग से माइनस वन आता है नीचे में। ठीक है, और इधर में डी एक्स का एक्स हो गया, कांस्टेंट जोड़ दिया सी। ये माइनस को सामने लिख दो, माइनस ई टू द पावर माइनस और v की वैल्यू पुट कर दो इक्वल में x प्लस सी। तो ये कौन सा दिख रहा है, सारे, ये सारे ऑप्शन कट गए, यही वाला था, बस इसको तरीके अलग हैं, कौन से तरीके से जा सकते हो। इसको प्लस बनाना है तो इसको उस साइड को अगर मैं ले जाऊं तो ये माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा। तो सी को इधर ला दो, जब आप सी को इधर लेकर आओगे तो क्या मिलेगा, तो माइनस सी इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो x प्लस ई टू दी पावर में माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। मैंने बोला था कि सी इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, बात एक ही है। और मैंने कहा था कि आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो इस माइनस सी को लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको C1 बोलो या सी बोल दो, कि कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी बराबर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। यही तो मैंने आपको सिखाया था कि हम सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट हमारा बुक के जैसा नहीं मैच करेगा, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा देख के कि यार कांस्टेंट की वैल्यू को सी इधर जोड़ दिया हूँ, आप इधर जोड़ दोगे तो आ जाएगा, तो कहीं भी जोड़ोगे उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सी बराबर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बना लेंगे, तो सी बराबर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई मिलेगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पहली बात तो पावर में सब प्लस 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 है, तो पावर वाला प्लस तो पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। यहीं से आप बता सकते हैं कि ई की पावर माइनस आया, इस माइनस को आप प्लस नहीं कर सकते, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ये तीनों ऑप्शन कट गए, ये माइनस है तो ये, बस उसको आगे पीछे लिखना है, सेपरेट करना है, बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया।